वेलकम टू मैक्सिमम सॉल्यूशन। मैं माया शंकर आप सभी को मैक्सिमम सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। नमस्कार, गुड इवनिंग। क्लास 11 सेकेंड चैप्टर एंड आई थिंक दिस पार्ट वुड बी योर लास्ट क्लास। दिस पार्ट वुड बी योर लास्ट पार्ट. Okay, till now we have solved question number 7 from miscellaneous chapter based on chapter number 2. So question number 8 says if function f is equals to given 1 1 2 3 0 comma minus 1 ordered pair minus 1 comma minus 3 be a function f क्या है, ये एक फंक्शन है from z to z, that is f such that z to z defined by, how it is defined, f of x equals to ax plus b for some integral value of a and b, that is a b belongs to integer. ठीक है, so determine the value of a and b. now अगर यह फंक्शन है, so my dear friend, each and every ऑर्डर पेयर के लिए फर्स्ट जो एलिमेंट होगा वह प्री इमेज होगा एंड सेकेंड एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग टू सेकेंड एलिमेंट उसका इमेज होगा. सो एफ ऑफ एक्स ये सेकेंड एलिमेंट है. एफ ऑफ एक्स अगर फर्स्ट एलिमेंट एक्स है, यह फर्स्ट एलिमेंट अगर एक्स है तो सेकेंड एलिमेंट एफ ऑफ एक्स है. लाइकवाइज सो किसी भी ऑर्डर पेयर को हम चूज करें फॉर ऑर्डर पेयर 1 कॉमा 1, ठीक है, एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 1, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1. एक्स की वैल्यू 1 है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 है. और f of 1 equals to, since f of x equals to क्या दिया हुआ फंक्शन किस तरह से डिफाइन है, ax प्लस b, और f of 1 equals to a टाइम्स x की जगह पर 1 रखेंगे प्लस b, since f of 1 is given what 1, यानी f of 1 equals to 1 दिया हुआ है. x की वैल्यू जब 1 पुट करते हैं फंक्शन हमें 1 दे रहा है. सो पुट द वैल्यू ऑफ हियर 1 equals to a times 1 plus b, that is a plus b. Let us say it is equation 1. Now I am choosing this. कोई भी चूज कर सकते हैं 0 कमा माइनस 1. सो एट एक्स वैल्यू 0, एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू माइनस 1. इसका मैपिंग क्या है, माइनस 1 है. देयरफॉर एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू a टाइम्स एक्स की जगह पर क्या पुट करेंगे 0 प्लस b, और f of 0 is minus 1 equals to a times 0, that is 0 plus b, therefore b value is minus 1. Once we have got the value of b, that is minus 1, put in equation 1, we get from 1 a plus b की जगह पर minus 1 equals to 1, और transpose this minus 1 to right hand side, then a becomes 2. Hence a value 2, b value minus 1. This is your answer, and both are integer. It's satisfied. Now question number 9. Question 9 says if r is the relation from n to n defined by, r हमारे पास रिलेशन है n to n. किस तरह से डिफाइन हो रहा है, सो r इक्वल्स टू रिलेशन है. यह r रेशनल नंबर नहीं है, ये रियल नंबर नहीं, ये रिलेशन है. एंड दिस इज व्हाट, नेचुरल नंबर, एंड दिस इज ऑल्सो नेचुरल नंबर. तो ये रिलेशन नेचुरल टू नेचुरल दे रहा है. ठीक है, आर डिफाइन कैसे है, ऑर्डर्ड पेयर ए कमा बी सच दैट ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर एंड ए कमा बी बोथ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. Now following parts are given, और ये क्वेश्चन कह रहा है 3 parts are given. क्वेश्चन कह रहा है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है. फर्स्ट बिट आपके पास दिया हुआ है a कमा a बिलोंग्स टू r
फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. सी फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट किसी रिलेशन का ये ऑर्डर्ड पेयर है. इस ऑर्डर पेयर में देखिए तो रिलेशन को सेटिस्फाइड होने के लिए a इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी सेकेंड जो एलिमेंट है उसका स्क्वायर फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होना चाहिए. अगर लेट सपोज, ठीक है, हियर 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड बट 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9. अगर हम 3 ले लें, जो नेचुरल नंबर है a की वैल्यू हम 3 लेते हैं, सपोज करते हैं a की वैल्यू हम क्या लें, 3 लें, तो a और a दोनों रिलेशन में होना चाहिए ऑर्डर पेयर. लेकिन 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, जबकि सेकंड का स्क्वायर फर्स्ट के बराबर है. सेकंड का स्क्वायर फर्स्ट के बराबर है, तो सेकंड का स्क्वायर करें 3 का स्क्वायर तो 9 आता है. क्या ये 3 है? नहीं है. अगर a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो 3,3 होना चाहिए. सेकंड का स्क्वायर करते हैं या 9 आता है, ये इसके बराबर है क्या? नहीं. ठीक है, therefore a, not belongs to relation for all a belongs to natural number. Hence the statement a belongs to relation for all a belongs to natural number is not true. Clear? Now next statement is given, a comma b belongs to relation implies b comma a बिलोंग्स टू रिलेशन. देखिए, यानी अगर a और b का ऑर्डर पेयर रिलेशन में है तो उसके हम ऑर्डर को चेंज कर दें तो यह भी रिलेशन में होगा. यही हमें दिखाना है कि क्या ये सही स्टेटमेंट होगा या नहीं होगा. देखिए, सेम हम ले सकते हैं, हियर 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ठीक है, एंड अगर हम 3, देखिए, अगर हम b की वैल्यू हम 3 ले लें, b की वैल्यू क्या लें, 3 लें, तो b का स्क्वायर a कितना होगा, b का स्क्वायर, यानी b का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर इन 9. तो a और b हमारे पास क्या मिलेगा, 9 एंड 3 मिलेगा. हियर 9 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9. 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9. देयरफॉर a कॉमा b, यानी ये हमारा 9 एंड 3 बिलोंग्स टू क्या होगा, रिलेशन होगा. ठीक है, क्योंकि इस क्राइटेरिया को ये फुलफिल कर रहा है. 3 का स्क्वायर 9 के बराबर है. ठीक, नाउ इम्प्लाइज वही वैल्यू 9 और 3 के लिए है. तो अगर हम इसकी वैल्यू को चेंज करते हैं, b कॉमा a करें, तो b के जगह पर कौन था, 3 था, तो 3,9 होगा इसकी वैल्यू. अब देखिए, अब सेकेंड वाला पार्ट का स्क्वायर, सेकेंड एलिमेंट का स्क्वायर फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, यानी 9 का स्क्वायर या 3 के बराबर होना चाहिए. क्या ये बराबर होगा? नहीं होगा. तो ये 9 स्क्वायर 81 है, क्या 3 के बराबर है? नहीं है. तो हम लिखेंगे एंड 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट 9 स्क्वायर इक्वल्स टू 81. ठीक है, नॉट इक्वल्स टू 3. देयरफॉर 3,9 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, क्योंकि 9 का स्क्वायर सेकेंड एलिमेंट है हमारा b, उसका स्क्वायर करते हैं तो फर्स्ट के बराबर होना चाहिए रिलेशन को डिफाइन करने के लिए. सेकंड का स्क्वायर करते हैं तो 9 का स्क्वायर 81 विच इज नॉट इक्वल टू 3. हेंस द
A comma B belongs to relation implies B comma A belongs to relation is not true. Third bit says A comma B belongs to relation, B comma C belongs to relation implies A comma C belongs to relation. इसे आपको दिखाना है कि ये सही है कि गलत. अगर हम 9 and 81 की बात करते हैं तो यह हमारा A है, ये हमारा B है. ठीक है, 9 स्क्वायर 81 के बराबर है. ठीक, तो हम लिखेंगे हियर 9 स्क्वायर इक्वल्स टू 81. ऐसे लिखें 81 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 9 स्क्वायर इक्वल्स टू 81. सेकेंड का स्क्वायर फर्स्ट के बराबर है. देयरफॉर 81,9 बिलोंग्स टू रिलेशन. ठीक है, ए बी. अब बी एंड सी, तो b अगर 9 है तो c के जगह पर क्या होगा 3 होगा, तभी तो 3 का स्क्वायर 9 के बराबर है. अब लिखेंगे अगेन 9 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9. देयरफॉर 9,3, देखिए यहाँ पर ए बी है, बी सी है, तो बी बी दोनों बराबर है, बिलोंग्स टू रिलेशन. यहां तक ठीक है. ओके, नाउ बट देखिए यहां पर ए की वैल्यू 81 है एंड सी की वैल्यू 3 आया. इस दोनों में रिलेशन ए एंड सी यानी 81 एंड 3 का पेयर जो बनेगा ऑर्डर पेयर में, ये सेकंड का स्क्वायर 3 का स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए 81 के, तभी वह रिलेशन से बिलोंग्स करेगा. लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता. लिखेंगे again 81 belongs to natural number but 81 is not equals to 3 का स्क्वायर, सॉरी b स्क्वायर इक्वल्स टू a है ना. अच्छा ठीक है, a इक्वल्स टू b स्क्वायर. ठीक है, 81 नॉट इक्वल्स टू 3 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 9. 3 स्क्वायर तो 9 है. देयरफॉर 81,3 not belongs to relation. Hence the statement A comma B belongs to relation, B comma C belongs to relation implies A comma C belongs to relation is not true. 10th question. Let A be the set of element 1 2 3 4, B be the set of element 1 5 9 11 15 16 and F equals to ordered pair 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11. Question is saying, are the following true? For F is a relation, F is a relation from A to B. अब जानते हैं कि रिलेशन होने के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट होना चाहिए ए एंड बी का. सो हम कह सकते ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी अगर फाइंड करना चाहें तो 1 का पेयर 1 के साथ 1 1, फिर 1 का 5 के साथ 1 9 1 11 1 15 1 16, अगेन 2 का 1 के साथ 2 5 2 9 2 11 2 15 2 16. नेक्स्ट 3
1 3 5 3 9 3 11 3 15 3 16 अगेन 4 के साथ 4 1 4 5 4 9 4 11 4 15 4 16। यह रिलेशन होने के लिए जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर है वह क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। ये जो आपका फंक्शन है, यह फंक्शन है, अगर ये रिलेशन होगा फ्रॉम ए टू बी तो ये जो भी एलिमेंट है ऑर्डर पेयर में वह सभी के सभी इससे बिलोंग्स करना चाहिए। देखिए 1 5 यहाँ पर 1 5 है, 2 9 ये 2 9 है, 3 1 3 1 है, यहाँ पर 4 5 4 5 है, 4 5 है, एंड 2 11 2 11 है। ठीक है, सो हियर फॉर फर्स्ट बिट हियर f be the subset of a Cartesian product of B, hence f is a relation from A to B। ट्रू हो गया। नाउ सेकेंड बिट इज सेइंग f is a function from A to B। अगर हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, तो फंक्शन होने के लिए क्या होगा, किसी एक ऑब्जेक्ट का दो इमेज नहीं हो सकता। दो ऑब्जेक्ट का एक इमेज हो सकता है लेकिन एक ऑब्जेक्ट का दो इमेज नहीं हो सकता। आप यहाँ चेक करें, अगर हमारे पास 3 है, एक एलिमेंट 3 है, सबसेट में जो डोमेन है पार्ट 3 है, उसका इमेज हमारा 5 भी बन रहा है, 9 भी बन रहा है। वैसे तो 11 15 16 कितने बन रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखे हैं। तो इस तरह से यह फंक्शन रिलेशन, यह रिलेशन जो है फंक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, हियर द एलिमेंट 2 की बात कर लेते हैं या 3 ले लेते हैं। 3 of the domain of the relation corresponds to two different images। मैं 2 की बात करूं, दैट इज 9 and 11, 9 and 11, hence the relation is not a function। Next 11th question, let f be a subset of z cross z। f be a subset of z cross z। z इंटीजर पार्ट है। डिफाइन बाय f इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी ए प्लस बी, ए बी बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर। f इज अ फंक्शन फ्रॉम z टू z। यह आपको बताना है कि क्या यह f फंक्शन होगा। सी z क्रॉस z है, ठीक है, z क्रॉस z मतलब यह सबसेट है, सबसेट। तो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ, यहाँ पर भी देखिए रिलेशन इज द सबसेट ऑफ क्या होगा, a क्रॉस b। अगर a टू b हमारा रिलेशन को स्टैब्लिश कर रहा है तो यह क्या फंक्शन हो सकता है। और ऑर्डर्ड पेयर किस तरह से, कोई भी एलिमेंट है दोनों का सम और फर्स्ट एलिमेंट दोनों का प्रोडक्ट। अगर दोनों का प्रोडक्ट है, यहाँ पर दोनों का सम है, प्रोडक्ट का ये क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। ऐसा हो सकता है। देखिए अगर हम -1 -2 ले लें, दोनों का प्रोडक्ट है। देखिए -1 -2 दोनों इंटीजर है, ए बी बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर, ए और बी लिए वैल्यू, ठीक है, ओके। नाउ a इंटू बी करते हैं तो a इंटू बी
मीन्स -1 इंटू -2 कितना दे रहा है वैल्यू, हमें 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो a इंटू बी क्या मिला, 2 मिला। a प्लस बी -1 एंड -2 दोनों को ऐड करते कितना मिलेगा, -3। ठीक है, एक ऑर्डर्ड पेयर मिला। नेक्स्ट 1,2 अगर हम a और b की वैल्यू लें, a की वैल्यू लें 1 और b की वैल्यू लें 2, b की वैल्यू 2, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 फर्स्ट एलिमेंट क्या मिलेगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 2 मिलेगा, और सेकेंड एलिमेंट क्या मिलेगा, 1 + 2 दैट इज 3 मिलेगा। तो ये दूसरा ऑर्डर पेयर है। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो जो एलिमेंट 2 है यह डोमेन होगा, उसके दो डिफरेंट इमेज बन रहे हैं, 2 का 2 डिफरेंट इमेज बन रहा है, -3 एंड यहाँ पर 3, -3 एंड 3। तो क्या ये फंक्शन के लिए सुटेबल है, नहीं है, यही तो बात कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट का 2 इमेज नहीं हो सकता। हाँ, 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट का एक इमेज हो सकता है। ठीक है, तो फंक्शन होने के लिए यह चीज़ होगा। तो यहाँ पर हम कैसे इसको एक्सप्रेस करें, ये तो आप जानते हैं कि a relation f from set A to set B is said to be a function if every element of set A has unique image in set B। लिख दें क्या, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, we know that a relation f is f from A to B is said to be a function if every element of set A has unique image in set B। Since -1, -2, -3, 1, 2, 3 all belongs to integer, -1 multiplied by 2 and 1 + 2, ठीक है, यह एक ऑर्डर पेयर होगा, कमा -1 multiplied by -2 and -1 प्लस ऑफ -2, ये दूसरा होगा, बिलोंग्स टू f, यह है, ये रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, यहां पर क्या है, रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यह रिलेशन है। और क्या यह फंक्शन है, फंक्शन होने के लिए आगे देखिए, ठीक है, इट कैन बी सीन हियर, दैट इज ये कितना आ गया 2,3 ऑर्डर्ड पेयर में, और ये 2,-3 बिलोंग्स टू f। it can be seen here that it can be seen that the domain 2 has 2 different images, that is 3 and -3, hence f is not a function। Next and last question number 12 for this part, कह रहा है कि A is the set of element 9, 10, 11, 12, 13 and
let f such that a to n be defined as f of n equals to the highest factor of n, highest factor नहीं, highest prime factor of n. Find the range of f. रेंज निकालने के लिए सबसे पहले देखिए ये सभी n की वैल्यू है, लिखेंगे फैक्टर ऑफ 9, क्या होगा, फैक्टर नहीं प्राइम फैक्टर, अगर बात करते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 9, तो 9 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 1 3 9, बट 1 प्राइम फैक्टर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, 9 भी नहीं है, तो केवल आ जाएगा 3। प्राइम फैक्टर ऑफ 10, देखिए 1 प्राइम फैक्टर नहीं है, 2 प्राइम फैक्टर तो है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, 2 प्राइम नंबर नहीं होगा, 2 प्राइम नंबर नहीं है, सॉरी 2 प्राइम नंबर है क्योंकि 2 के 2 ही फैक्टर हैं, एक 1 है और दूसरा 2 है, 2 प्राइम फैक्टर है लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं है, सो 2 और 5 होगा। नेक्स्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 11, इसका केवल और केवल 11 होगा क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, कंपोजिट भी नहीं है। 12, 2 3 4 6 और कुछ नहीं, 2 and 3 क्योंकि 4 6 सभी कंपोजिट हो जाते हैं। 13 केवल और केवल 13 होगा। f ऑफ 9 दैट इज हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n दैट इज 9, तो केवल और केवल 3 है, वही हाईएस्ट होगा, तो 3। f ऑफ 10 के लिए हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 10, इस दोनों में हाईएस्ट कौन है, 5 है। f ऑफ 11 हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 11, केवल और केवल 11 है तो यही हाईएस्ट होगा, कोई कंपेयर नहीं। 12 के लिए 2 3 में हाईएस्ट है 3, एंड 15 के लिए 13 हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ, तो क्या हो गया 13, यही हमारा क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। देयरफॉर रेंज ऑफ f ऑफ n इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड एलिमेंट का 3 5 11, 3 तो रिपीट है, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए इस सेट में, और 13, दिस वुड बी योर आंसर। इस चैप्टर सेकंड को हम वाइंड अप कर रहे हैं। मैंने बेस्ट एफर्ट लगाया टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन फॉर द करस्पॉन्डिंग एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शन। नेक्स्ट लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। 3 थिंग्स आई एम रिक्वेस्टिंग यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक करने से मैं मोटिवेट होऊंगा कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, नॉलेज की शेयरिंग होगी। सब्सक्राइब करने से नए वीडियो अपडेटेड वीडियोस आप तक पहुंच सकेंगे। थैंक यू वंस अगेन।